हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन बिहिया चौरस्ता। टुडे वी शैल लर्न अबाउट सेंटेंस। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में सीखेंगे कि सेंटेंस क्या है, इसके काइंड्स कितने होते हैं और उसके काइंड्स को एक एक करके डिफ़ाइन करेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस वर्डों का कम्बिनेशन होता है जो राइट ऑर्डर में होता है। जब तक वर्ड राइट ऑर्डर में नहीं होगा सेंटेंस आप फ्रेम नहीं कर सकते हैं। अतः हम सेंटेंस को डिफाइन करेंगे। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ए सेंटेंस, यानी सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। A meaningful group of words is a sentence। सेंटेंस जो होता है वो मीनिंगफुल ग्रुप का समूह होता है। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ए सेंटेंस। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, वी आर reading English ग्रामर। अब यहाँ हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि वी आर रीडिंग इंग्लिश ग्रामर। 1 2 3 4 5 वर्ड्स का ये कलेक्शन है। 5 वर्ड्स का ये एक ग्रुप है जो राइट ऑर्डर में है। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा गया है, एक्सिलरी है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है। जब तक वर्ड का ग्रुप राइट ऑर्डर में नहीं होगा आप करेक्ट सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस
और स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसे हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। कथनात्मक वाक्य, जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन भी बोलते हैं। प्रश्नात्मक वाक्य हिंदी में कहा जाता है। प्रश्नात्मक वाक्य, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस का तीसरा काइंड्स है इंपरेटिव सेंटेंस। इसे कमांड भी बोलते हैं। हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। चौथा जो काइंड्स है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। सेंटेंस का ये चौथा काइंड्स है। पांचवा काइंड्स है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य। ये सेंटेंस के 5 काइंड्स हुए। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ। असर्टिव सेंटेंस, जिसे स्टेटमेंट भी कहा जाता है, हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्वेश्चन भी कहते हैं, हिंदी में इसे प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे कमांड भी कहते हैं, हिंदी में इसे आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसे हिंदी में विस्मय बोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ये सेंटेंस के 5 काइंड्स हैं। अब पहले काइंड्स को डिफाइन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असर्टिव क्या है, असर्टिव के कितने काइंड्स होते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, a meaningful group of words
that asserts, asserts, asserts a statement is an assertive sentence. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. A meaningful group of words that asserts a statement is an assertive sentence. जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. असर्ट्स कहना या बताना. जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. इसे दूसरे तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूं कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज yes or no. The sentence which expresses yes or no is an assertive sentence. assertive sentence के एग्जाम्पल को देखते हैं. As for example, I teach you. You are not doing homework. दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे. पहले एग्जाम्पल से यस का बोध होता है, दूसरे एग्जाम्पल से नो का बोध होता है. यस और नो का बोध कराने वाला वाक्य असर्टिव होता है. यस और नो का बोध कराने वाला वाक्य असर्टिव होता है. असर्टिव का पैटर्न क्या होता है उस पर ध्यान दें. पैटर्न, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट हो. सब्जेक्ट हो, एक्सिलरी वर्ब हो, नॉट हो, एमवी हो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट हो. ये असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न है. ऊपर में देखें, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. ये असर्टिव का अफर्मेटिव है. दूसरे एग्जाम्पल में देखें, सब्जेक्ट है, एक्सिलरी वर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. यानी यस नो
दोनों का बोध कराने वाला वाक्य असर्टिव होता है। असर्टिव का पैटर्न जो यहाँ पर लिखा गया वही होगा। ये दोनों पैटर्न असर्टिव के हैं। असर्टिव सेंटेंस इज टू इन नंबर। असर्टिव सेंटेंस इज टू इन नंबर। असर्टिव सेंटेंस इज टू इन नंबर। असर्टिव सेंटेंस के दो भेद होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, जिसे हिंदी में स्वीकारात्मक बोलते हैं, सेंटेंस वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है अफर्मेटिव का है, नीचे वाला एग्जाम्पल जो है निगेटिव का है। अब अफर्मेटिव को डिफाइन करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस a meaningful group of words that affirms a statement is an affirmative sentence. A meaningful group of words that affirms a statement is an affirmative sentence. जिस वाक्य से हाँ का बोध हो, दूसरे तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज यस सेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज यस सेंस, इट इज इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से हाँ का बोध हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल और पैटर्न पर ध्यान देना होगा। अफर्मेटिव का पैटर्न क्या होता है और एग्जाम्पल किस तरह के होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल,
वी लव आवर कंट्री। वी सब्जेक्ट है, लव ट्रांजिटिव वर्ब है, आवर कंट्री ऑब्जेक्ट है जिसमें कंट्री ऑब्जेक्ट है। यानी अफर्मेटिव का पैटर्न होगा सब्जेक्ट, पैटर्न सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। जब भी सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी हो या मेन वर्ब हो या उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी ना हो, सिर्फ मेन वर्ब हो, कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट हो, तो समझना होगा कि असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव फॉर्म है। पैटर्न को हमेशा दिमाग में रखना है। पैटर्न ही इस सेंटेंस का पहचान है। अगर पैटर्न मिस करेंगे तो सेंटेंस को पहचानने में गलती कर बैठेंगे। अफर्मेटिव के बाद अब निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। निगेटिव क्या है? निगेटिव सेंटेंस a meaningful group of words that denies a statement is a negative sentence. A meaningful group of words that denies a statement is a negative sentence. जिस वाक्य से ना का बोध हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से ना का बोध हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल, we do not love our country। निगेटिव सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट है, एक्सिलरी डू है, नॉट है, लव है, उसके बाद आवर कंट्री है। हम लोग अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं। पैटर्न पर ध्यान देंगे। इसका पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट को रखेंगे, एक्सिलरी वर्ब हो प्लस नॉट हो प्लस मेन वर्ब हो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट हो। अगर सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद नॉट है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट है, तो समझेंगे कि वाक्य हमारा निगेटिव है। ये रहा असर्टिव की काइंड्स, अफर्मेटिव और निगेटिव। दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि अफर्मेटिव
सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस इक्वल टू असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव भी कह सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव भी कह सकते हैं। असर्टिव के बाद अब सेंटेंस के दूसरे काइंड्स जो हैं वो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के बारे में अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। A meaningful group of words that asks a question is an interrogative sentence. A meaningful group of words that asks a question is an interrogative sentence. जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है, जो वाक्य प्रश्न का बोध कराता है, उसे प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की तरफ। Where do you live? Do you go to school? यहाँ देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो एग्जाम्पल हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप विद्यालय जाते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल WH क्वेश्चन है, दूसरा एग्जाम्पल येस नो क्वेश्चन है। क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू है और ये एक्सिलरी डू से शुरू है। जो भी वाक्य WH वर्ड से शुरू होगा वो WH क्वेश्चन कहलाएगा। एक्सिलरी से शुरू होगा तो वो येस नो क्वेश्चन कहलाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। WH क्वेश्चन, प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। WH के बाद एक्सिलरी, एक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। कभी कभी आपको WH इंट्रोगेटिव में एक्सिलरी नहीं भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखना होगा। येस नो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव के काइंड्स की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज 2 in number. First is called WH question, second is called yes no question. Interrogative sentence is 2 in नंबर, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो भेद होते हैं, WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन 9 WH वर्ड से शुरू होते हैं। 9 WH वर्ड का मतलब हुआ वो 9 WH वर्ड है जिनसे WH क्वेश्चन शुरू होता है। वो कौन कौन सा WH वर्ड है, ध्यान देंगे। हु, whom, whose, when, which, why, where, what, and how। अब देखें, इसमें भी WH है, 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 इसमें W नहीं है, H है। इनसे शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन कहलाते हैं। इनकी संख्या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान देने वाली बात है कि येस नो क्वेश्चन जो है वो एक्जिलियरी से शुरू होते हैं। एक्जिलियरी, देयर आर 24 एक्जिलियरीज इन इंग्लिश ग्रामर। डू, डच, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, नीड, डेयर, मस्ट, आउट टू, यूज टू, शुड। ये 24 एक्जिलियरी हैं। इनसे शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस येस नो क्वेश्चन कहलाते हैं। अब WH क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। WH क्वेश्चन when interrogative sentence begins with WH words
इट इज इन द WH क्वेश्चन। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन WH वर्ड से शुरू हों तो उन्हें WH क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चन का रिप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया जाता है, जबकि येस नो क्वेश्चन का रिप्लाई येस और नो में ही दे सकते हैं। जब प्रश्नात्मक वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, when do you get up? आप कब उठते हैं? ये WH क्वेश्चन है। आपका आंसर होगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, न कि इसका आंसर होगा येस और नो में। अब चलते हैं येस नो क्वेश्चन की तरफ। येस नो क्वेश्चन when interrogative sentence begins with auxiliary verb, it is in the yes no क्वेश्चन। यानी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है, डू, डज, डिड, शैल, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये जो 24 ऑक्सिलरी है उनसे शुरू होता है तो उसे येस नो क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि उस प्रश्न का जवाब हम केवल हाँ या ना में ही दे सकते हैं। जब प्रश्नात्मक वाक्य ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होता है तो उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू रीड? देखिए यहाँ आर ऑक्सिलरी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, येस नो क्वेश्चन है। आर यू गोइंग टू रीड? क्या आप पढ़ने जा रहे हैं? आपका उत्तर होगा यस आई एम गोइंग टू रीड, नो आई एम नॉट गोइंग टू रीड। दोनों में से किसी एक में आपको रिप्लाई देना है, इसलिए इसको येस नो क्वेश्चन कहते हैं। येस नो क्वेश्चन का पहचान है कि वो ऑक्सिलरी से आरंभ होगा। WH क्वेश्चन का पहचान है
जो WH वर्ड जो हैं उनसे शुरू होगा। और WH वर्ड 9 प्रकार के हैं जिनको मैं बता चुका हूँ। अब इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस को कमांड भी कहा जाता है। डिफाइन करेंगे, जैसे डिफाइन करते आ रहे हैं असर्टिव को, अफर्मेटिव को, निगेटिव को, इंट्रोगेटिव को, ठीक उसी तरह डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए। चले, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ध्यान रखना कि वर्ड नहीं होगा, वर्ड्स, दैट डिनोट्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन, it is in the imperative sentence. A meaningful group of words that denotes order, request, advice, prohibition. It is in the imperative sentence. जिस वाक्य से आदेश, आग्रह, सलाह या मनाही, मनाही यानी मना करना का भाव व्यक्त जो वाक्य करता है, उस वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद मेन वर्ब। यह वाक्य हमेशा मुख्य क्रिया से शुरू होता है। सब्जेक्ट यू ऑलवेज अंडरस्टूड, सब्जेक्ट यू जो है हमेशा छिपा रहता है। इस तरह के वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। जिस वाक्य से आदेश, आग्रह, सलाह या मनाही का बोध हो, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से पहले पैटर्न को समझ लें, उसके बाद एग्जाम्पल को समझेंगे। पैटर्न, MV यानी मेन वर्ब, ये मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स। मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। जिस सेंटेंस का ये पैटर्न होगा वो सेंटेंस इंपरेटिव होगा। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, प्लीज टेक केयर ऑफ
योर हेल्थ, टेक केयर, ख्याल रखना। इस इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज और काइंडली से भी स्टार्ट होता है। प्लीज और काइंडली वाक्य के बिगिनिंग में भी होता है, वाक्य के एंड में भी होता है, ये ध्यान रखना होगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नेक्स्ट, कंप्लीट योर टास्क। कंप्लीट वर्ब है, टेक केयर वर्ब है, अपना काम पूरा करो। कंप्लीट योर टास्क, डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट का ही यूज होता है, बाकी किसी एक्सिलरी का यूज नहीं होता है, क्योंकि डू जो एक्सिलरी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि जब निगेटिव बनाते हैं तो डोंट का यूज करते हैं। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। हैव पीटी ऑन मी सर। हैव पीटी का मतलब होता है दया करना, मेरे पर दया करें सर। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इस सारे वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस की विशेषता है कि सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड रहता है, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, प्लीज और काइंडली से भी शुरू होता है, जिससे रिक्वेस्ट का बोध होता है। अब चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ, जो सेंटेंस का चौथा काइंड्स है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। ठीक उसी तरह डिफाइन करेंगे जैसे सेंटेंस के अदर काउंट्स को डिफाइन करते आ रहे हैं। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स that denotes wish, desire, bless और curse। It is in the optative sentence। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, वरदान या अभिशाप का बोध हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः आपको में से शुरू होता है। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, वरदान या अभिशाप
का बोध हो उसे अपटेटिव सेंटेंस कहते हैं। इच्छा का बोध कराने वाला वाक्य अपटेटिव है, आशीर्वाद का बोध कराने वाला वाक्य अपटेटिव है, वरदान का बोध कराने वाला वाक्य अपटेटिव है, अभिशाप का बोध कराने वाला वाक्य अपटेटिव है। एज फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करें। मे यू पास द एग्जाम, आप परीक्षा में सफल हों। लिव लॉन्ग आवर इंडिपेंडेंस। ये ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी अपटेटिव सेंटेंस में मे अंडरस्टूड रहता है। जैसे यहाँ देखें, लिव लॉन्ग आवर इंडिपेंडेंस, हमारी आज़ादी अमर रहे, यहाँ मे अंडरस्टूड है, मे यहाँ नहीं है। इस तरह के वाक्य जो होंगे वो अपटेटिव सेंटेंस के होंगे। अपटेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। उसके पहले इसके पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पैटर्न क्या है? मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये ध्यान रखने वाली बात है। में से शुरू होने वाले वाक्य इंपेरेटिव भी होते हैं। जिससे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ये एक्सेप्शन में इस तरह के वाक्य आते हैं। अब हम चलते हैं सेंटेंस के लास्ट काइंड्स जो हैं एक्सक्लेमेटरी, उसके तरफ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य। अचानक हमारे हृदय के अंदर कोई दुख, शोक, आश्चर्य, खुशी या हर्ष का भाव जो व्यक्त होता है, वैसे वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अ मीनिंगफुल group of words that denotes sudden feeling in my heart
एच जॉय, सॉरो, ग्रीफ, प्रेज, कंटेम्प्ट, etc, etc. It is in the exclamatory सेंटेंस। हमारे हृदय के अंदर अचानक जब खुशी का, दुख का, कष्ट का, प्रशंसा का या घृणा का भाव व्यक्त होता है, वैसे वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यही कारण है कि इसे विस्मय सूचक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। यानी भूली हुई चीज़ें को अचानक हमारे हृदय के अंदर फीलिंग्स जब उत्पन्न हो जाता है, तो वैसे वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से आनंद, दुख, कष्ट, प्रशंसा, घृणा, इत्यादि का बोध होता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इस वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे। पैटर्न, पैटर्न में ध्यान रखना होगा, पैटर्न में ध्यान रखना होगा व्हाट प्लस नाउन या व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या हाउ प्लस एडजेक्टिव या एक्सक्लेमेटरी वर्ड जैसे एल्लास, ओह, हुर्रा प्लस कंप्लीट सेंटेंस प्लस कंप्लीट सेंटेंस प्लस कंप्लीट सेंटेंस। एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। पहला एग्जाम्पल, व्हाट एन आइडिया, हाउ
beautiful the moon is. Alas, he was ruined. Hurrah, we have won the prize. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो भी एग्जाम्पल होगा या जो भी सेंटेंस होगा वो व्हाट से शुरू होगा, उसके बाद नाउन रहेगा, व्हाट से शुरू होगा या एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा, हाउ से शुरू होगा या हाउ के बाद एडजेक्टिव रहेगा, या एक्सक्लेमेटरी वर्ड एलास, ओ, हुर्रा, फे, इसी तरह के एक्सक्लेमेटरी वर्ड रहेंगे और उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस रहेगा। एग्जाम्पल, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। हाउ ब्यूटीफुल द मून इज, चांद कितना सुंदर है। एलास ही वॉज रूइन, हाय वह बर्बाद हो गया। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य को पहचान कर सकते हैं। आशा है सेंटेंस के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।